आई वुड लाइक टू आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन हियर. मेरे बच्चे अभी 10 साल के हैं, ट्विंस है, सो वेरी सून अभी वो टीनेज में जाने वाले हैं. Right. और मेरे जितने भी जान पहचान वालों हैं सब ने मुझे बहुत डरा कर रखा हुआ है कि टीनेज पीरियड सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बच्चों के साथ में विद पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप. So give us some tips if your child is going towards teenage. तो फिर हम लोगों को क्या behavior change करना चाहिए? Whatever tips you want to give to us. Definitely. This is my personal belief, and I always, little bit based with how I have practiced till now with my clients. पहला तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स को बोलती हूँ कि अभी जो आई डोंट नो वाई बट ये अगेन ट्रेंडिंग है कि आप अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ एंड यू बिकम देयर बेस्ट फ्रेंड्स. आई डोंट थिंक आपको बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स बनने की ज़रूरत है. आपको अपना पेरेंटिंग अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास दोस्तों की कमी नहीं है. उनके पास दोस्त को क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स वो सब है. उनके पास माँ बाप तो एक ही है. तो आप उनके माँ बाप बन के ही रहोगे, बट हाँ आपकी पेरेंटिंग स्टाइल विल डेफिनेटली चेंज. जो जहाँ आप एज अ लेट्स से पेरेंट फॉर अ टॉडलर चाइल्ड, आप अगर उनको मतलब लेट्स से आप सर्टेन इंस्ट्रक्शन बेस्ड पेरेंटिंग कर रहे थे कि अच्छा उठो, अभी टाइम से आपको स्कूल जाना है, आप अपनी रूटीन जमा लो या खाना खा लो या ट्यूशन टीचर आने वाली. इट वॉज अ लिटिल इंस्ट्रक्शन बेस्ड, इट वॉज अ लिटिल प्लेफुल एंड मिक्स्ड विद दैट. हाउएवर अब टीनेज में आते आते आपको थोड़ा फ्रेंडली अप्रोच रखना होगा. हैविंग अ फ्रेंडली अप्रोच एंड बीइंग बेस्ट फ्रेंड्स इज डिफरेंट. जब आप बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हो, कई बार हम ये माइंडसेट के साथ जाते हैं, हाँ ओके आई विल बी कूल एंड मैं बेस्ट फ्रेंड्स जैसा रहूँगा बच्चों के साथ. जैसे ही बच्चे आपको फर्स्ट टाइम ओपन अप करते हैं, व्हाट, आज मैंने हुक्का लिया, आज मैंने वेप लिया या कुछ भी इस तरह का, या मेरे कॉलेज में या स्कूल में ये डिस्कशन हुआ, आप बेस्ट फ्रेंड की तरह रिएक्ट नहीं कर पाते हो. आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, बॉडी एक्सप्रेशन. कई बार आप बोल देते हो व्हाट आर यू सेइंग, दिस इज नॉट अलाउड. तो इमीडिएटली बच्चा को लगता है यार बोला तो था बेस्ट फ्रेंड है, यही सोच के यही ट्रस्ट करके मैंने बता दिया, बट इन्होंने तो बिहेव नहीं किया, ये तो आज भी पेरेंट ही है. फिर वो दोबारा आपको बताएंगे नहीं, उनका ट्रस्ट ब्रेक हो गया. एज अ बेस्ट फ्रेंड फिर आपने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया. या तो आप उतने कॉन्फिडेंट हो कि आप इस तरह के कॉन्वर्सेशंस या किसी भी तरह के कॉन्वर्सेशंस उनके साथ कर सकते हो, प्लीज देन गो हेड एंड हैव दैट अप्रोच. बट अगर आप खुद में श्योर नहीं हो, आपको भी लग रहा है कि यार मैं भी नहीं श्योर हूँ, प्लीज गो अहेड एंड हैव अ वेरी फ्रेंडली अप्रोच. टीनेज के टाइम पे आप उनकी बातें सुनो, इंस्ट्रक्शन देने के पहले उनसे पूछो उनको क्या फील हो रहा है, उनके साथ एवरी डे बैठो, talk to them in general about what's happening with them, how they are feeling, is there anything that they're feeling in their body, because hormonal changes भी हो रहे हैं. if they're boys, if they're developing mustache या कुछ beard आ रहा है, स्कूल में क्या बच्चे आपको छेड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं. if they're girls, talk to them about menstruation and other things, facial hair, again a lot of things. So be very open to them, have conversation जो आप बहुत openly कर सको, friendly तरीके से कर सको, but उन conversation में आप कम बोल रहे, आप सुन ज़्यादा रहे, ताकि आप समझ सको कि वो क्या बोल रहे. तो generally मेरी ये advice रहती है for teenage parents कि आप समय दो, you have to give time. आप जब समय दोगे, उनके साथ बैठोगे, उनके साथ बात करोगे, कई बार ऐसा होगा कि they will push you away. And they'll be like, no, I don't want to talk today, yeah, please give me some space, I want my me time. Abhi again, this is the thing that you want your me time. आप एज पेरेंट्स उनसे ऑफेंड मत हो जाओ कि यार ये क्या है, मी टाइम क्यों चाहिए, हमें हमारे टाइम पे तो नहीं होता था. प्लीज डोंट कीप ब्रिंगिंग योर टाइम इन बिटवीन. आपका समय, आज का समय बहुत अलग है, एंड वो बच्चे आज सुनना नहीं चाहते कि आपके समय में आपने क्या किया था. डेफिनेटली व्हेन दे विल बी इन योर एज उनको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, बट आज वो नहीं इंटरेस्टेड है. डोंट ब्रिंग अप द कॉन्वर्सेशन, हम तो ये करते थे, हमारा ये. आप क्या करना चाहते हो? अच्छा, यू वांट अ ब्रेक, यू वांट सम टाइम आउट, ठीक है, आपको मी टाइम चाहिए, आप 10 मिनट मी टाइम लो, आधा घंटा लो, बट देन लेट्स सिट डाउन एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन. चलो एक आइसक्रीम खाते हैं साथ में, चलो एक वॉक पे चलते हैं साथ में, एंड एंगेज देम इन कॉन्वर्सेशन. धीरे 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 वो अपने आप ओपन अप हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, एंड दिल बी वेरी स्मूथ इन टॉकिंग विथ यू. वो सब कुछ शेयर करेंगे.